बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से आचार्य निशांत भारद्वाज जी। आज हम उनसे जानेंगे कि खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ बातें करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से बातें करेंगे और पाकिस्तान में सियासत का क्या रुख इख्तियार कर सकती है, सितारे क्या कहते हैं, सितारों की रोशनी में हम मालूम करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। महादेव महादेव भाई। अच्छा सर, जब से खान साहब जेल में हैं, काफी दफा हमने लोगों से इस बारे में सवाल किया है कि उनकी रिहाई के हवाले से, लेकिन अब तक वो रहा नहीं हुए। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो कहते हैं कि खान साहब 1 से 1.5 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे। रिसेंटली खान साहब को कुछ बड़े केसेस में बेल भी मिली है। टेरियान वाइट केस था, उसमें भी उनकी जमानत हो गई है। कुछ केसेस में रिहाई का भी हुक्म हो चुका है। हालात जो हैं वो काफी बदलते नजर आ रहे हैं। हुकूमत जो है वो अपने पैर टिका नहीं पा रही है, जमीन गर्म है हुकूमत के लिए। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट वापस किया जाए और उसको हुकूमत दी जाए। एक सवाल और भी ले लेते हैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा सर। मौलाना फजलुर रहमान तक कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे दी जाए। अब क्या कहते हैं सर आप? देखो, ये कोई नई बात तो हो नहीं रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि 23 अप्रैल के बाद में हालात सुधरने लगेंगे और सितंबर एंड आते आते, सितंबर तक उनका मार्केट चल रहा है, तो सितंबर एंड आते आते उनको रिहा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल वही बातें आप सुन रहे हैं अभी जो हो रही है, जो जो हमने डिस्कस किया था वो होते हुए आप देख रहे हैं। और बिल्कुल। रही बात हुकूमत देने की उनको, तो ये इतनी आसानी से तो देंगे नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत कमीने लोग हैं। हजारों कमीने लोग मरे थे, तो ये सियासतदान पैदा हुए थे, केजरीवाल और आपके यहाँ के जैसे लोग, बिल्कुल। क्योंकि बेसिकली इनका माइंडसेट वामपंथियों जैसा है। इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। इनका अपना रिटायरमेंट प्लान और इनकी अपनी अयाशी चलती रहे। बिल्कुल इनके सर। पास इतने पैसे हो कि ये किसी भी मुल्क में जाके अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से रह सके। और बिल्कुल। आ, सियासतदान मोदी को छोड़ के ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जी, वो अपने बीवी बच्चों की फिक्र ज्यादा करते हैं, मुल्क की कम करते हैं। कोई बिरला ही नरेंद्र मोदी पैदा होता है। और इमरान खान का जहां तक सवाल है कि इमरान खान को तो बाहर लाना ही पड़ेगा इनको। और इमरान खान को क्यों चाहिए? इमरान खान के पास आज भी पैसों की कमी नहीं है। अच्छा, बेशक। वैसे भी वो ऐसा फकीर आदमी है कि जो पहली बीवी से बच्चे वो पाले, दूसरी से हुए तो वो पाले। मतलब वो हिसाब किताब होता है ना, शेरों जैसा। शेरनियां पालती है, शिकार करके लाती है, शेर उसमें से भी हिस्सा ले लेता है। बिल्कुल। पहले वही खाता है, बाद में उनको खाने देता है। तो उसका हिसाब किताब ऐसा है। तो उसको इतनी पड़ी नहीं है कि बच्चे कौन पालेगा। उसको मुल्क के लिए कुछ करना है। एक शिद्दत है, एक बंदा है पाकिस्तान में जिसका नाम इमरान खान है, जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। अकल से थोड़ा कम है, पैदल है, लेकिन जज्बा बहुत अच्छा है, ईमानदार है। फंसा दिया गया है बिना मतलब, लेकिन निकल जाएगा। अच्छा सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, जज्बा है बिल्कुल। अब खान साहब को सर यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि उनसे डील ऑफर की जा रही है उनको। हुकूमत ने भी कहा है, मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उन तक ने कहा है कि हम खान साहब से बात करने को तैयार है। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मुझे मेरा हक वापस दिया जाए। जो डाका डाला गया है 8 फरवरी को वोटों के ऊपर, उसको ऊपर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आपको क्या लगता है, डायलॉग तो किसी भी मसले से निकलने के लिए डायलॉग उसका हल है? आपको लगता है खान साहब डायलॉग कर कर बाहर आएंगे? डायलॉग करना चाहिए उनको? नहीं तो क्या बात करेंगे? मतलब आप देखिए मसौदा क्या है कि भैया हम आपको बाहर निकाल देंगे, आप अपनी ये चीज छोड़ दीजिए। इसके अलावा उनके पास बात करने को क्या है? व्हाट कैन दे ऑफर? ऑफर क्या कर सकते हैं वो? कुछ भी तो नहीं है उनके पास। वो अपनी हुकूमत छोड़ने का ऑफर थोड़ी करेंगे। आइए खान साहब, आप जो है हुकूमत ले लीजिए, हम चले जाएंगे अपने अपने घर। ना जी ना। अगर ऐसी उनकी नीयत होती तो वो इनके मैंडेट पे डाका ही क्यों डालते? बिल्कुल। बेसिकली चोर लोग हैं, वो किसी तरीके से चाहते हैं कि खान चुपचाप बैठ जाए। तो आवाम है जो खान के फेवर में आज भी सेंसिटिव है, और अभी नहीं करेंगे। उनको पता है कि आवाम सड़कों पे आने वाली है। सितारे तो यही कह रहे हैं। तो उनको वैसे भी इमरान खान को तो छोड़ना ही पड़ेगा। बात किस अच्छा चीज की करें?
सर नवाज शरीफ के लिए खबरें ये आ रही हैं कि उनको हुकूमत मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है और मुतमईन नहीं उन, है। उनको सदर बनाया गया है। जी सर, बनाया जा रहा है 28 मई को। हाँ, तो सदर अपनी पार्टी का, पाकिस्तान का नहीं। जी सर, पाकिस्तान के तो आसिफ अली जरदारी हैं। क्योंकि एक महाचोर बैठा है सदर बन के, बाकी लुटेरों की गैंग जो है डाकुओं के नीचे बैठी हुई। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो आप आईने की तरह दिख रहा है, उसमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत भी नहीं है। नवाज शरीफ को इन्होंने रखा हुआ है भारत से राब्ता कायम करने के लिए, जो वो खुद कर नहीं पा रहे। और बड़े बिल्कुल। बड़े जो मुल्क हैं वहां लाके आप इन ये कटोरा लेके घूम लिए, कोई कुछ देने को तैयार नहीं है। इनकी नीयत समझ में आ गई। तो एक बंदा रखा हुआ है, उसको चीन भेजा था और जगह भेज रहे हैं, भेजेंगे कि भाई अब ये जो शाही कटोरा है वो आप हाथ में लें और इसमें कुछ इमदाद लेके आए आवाम के नाम पे, जो मिल बांट के हम लोग खाएंगे। इनके बिल्कुल। पेट बड़े बड़े, आप देख लो, नाप के देख लो। लोगों का 36 इंच का सीना होता है, इनके 54 इंच के जो है, इन लोगों के 56 इंच का सीना मान लो आप, कोई बब्बर शेर का। इनके 108 इंच की तोंदे हैं, आप समझ रहे हैं। तो वो बिल्कुल। तोंद भरने के लिए अब कहीं ना कोई मुर्गा ढूंढना पड़ेगा। और इनके मांगने से कोई देगा नहीं, इसलिए नवाज शरीफ को स्पेशली उसी के लिए बुलाया गया है। उसको लंदन जाने भी नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती सदर बना दिया। अब वो आप देख लेना, आने वाले टाइम में उसको फोर्स करेंगे कि आप हिंदुस्तान से बात करो, क्योंकि सर इनको एक अच्छा सर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है नवाज शरीफ के खासे करीबी समझे जाते हैं। पीडीएम के पिछले जो इत्तेहाद था उसके सरबरा भी थे। मौलाना फजलुर रहमान ने एक मीटिंग की है नवाज शरीफ साहब से, पैगाम भी दिया उनको और कहा है कि हुकूमत जो है वो आप छोड़ दें और जो है मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दें। दूसरी सूरत में उन्होंने कहा है कि मैं एहतजाज के लिए बाहर निकलूंगा। वो पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं, जलसे जुलूस का ऐलान कर दिया है, मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान भी इस वक्त एक जो है एहतजाजी सियासत कर रहे हैं, खान साहब वाली लाइन लेके चल रहे हैं। ऐसा है, खान साहब तो निकल जाएंगे और डीजल अटक जाएगा। क्योंकि डीजल के पुराने कर्म अच्छे नहीं है। खान साहब ने तो खैर बेईमानी की नहीं थी, इनको तो फंसाया गया था, टाइम खराब था। बेईमानी हालांकि जो भी वो जो एक आधा कोई अंगूठी, वो घड़ी घाड़ी कोई चैन चान जो बेची है गिफ्ट वाली, वो इनकी बेगम ने बेची है। इन्होंने ठीक है। क्या यार घड़ियां नहीं पहनी, बताओ। ये आज कितनी बेवकूफाना वरना बातें हैं, किस तरीके के केस है अदलिया में। जो आदमी 16-17 साल की उम्र से क्रिकेट में, उसको ऐसी कितनी हजारों घड़ियां गिफ्ट मिली होंगी सही जिनके बात है। मुकदमे चल रहे हैं। क्या उसने पहनी नहीं है? क्या नहीं देखा है उस आदमी ने? ये सही तो बात उनकी है। बीवी ने जो है वो पहली बार देखे कुछ गहने कुछ घड़ी घाड़ी, तो उन्होंने बेच बाच दी उनको है, और इसको बेचारे को फंसा दिया इन्होंने। लेकिन डीजल के करब ऐसे नहीं है, डीजल ने बड़े दंगे दांगे कराए हैं पीछे। तो डीजल अगर ऐसा कुछ करेगा खान साहब जैसा, तो डीजल तो सचमुच में ही फंसा देंगे ये लोग। और डीजल ने खान साहब के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला है। लेकिन सर अब उनकी जो अंदाज है वो काफी बदल गया है और उन्होंने खान साहब के ऊपर एक यहूदी एजेंट का भी जो इल्जाम लगाया था, उन्होंने कहा था वो मेरा सियासी बयान है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, उनको साथ मिला के हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक, बड़े एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है। कोशिशें हो रही हैं, 6 जमाती इत्तेहाद तो बन चुका है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी उस इत्तेहाद में शामिल हो जाएं और हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज प्लान करें ताकि हुकूमत जो है वो गिर जाए। ये बड़ी गलती करेंगे वो, डीजल पे अच्छा। भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि जो पहले पहले कुछ और बोला, आज कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और नहीं बोलेगा, क्या गारंटी है भाई? बिल्कुल। एक दाने को देखा जाता है चावल के कि ये पका कि नहीं पका, सारे दाने को थोड़ी देखे जाते हैं और बार बार थोड़ी देखा जाता है। तो आपकी एक बार जो है क्रेडिबिलिटी खो गई है, दोबारा कैसे यकीन कर सकते हो आप? कि सियासत है, सियासत में कभी भी कोई दोस्त हो सकता है, कभी भी। तो वो वाली सियासत खान साहब को आती नहीं है। अगर वो वाली सियासत खान साहब को आती तो आज जेल में ना होते। तो जो चीज बिल्कुल। आपको आती नहीं है वो करनी नहीं चाहिए, मेरे अच्छा सर, मेरा आप ऐसा मानना। सर आपने हमेशा कहा कि खान साहब को सियासत नहीं आती, वो एक अच्छे सियासतदान नहीं है, अपनी जिद पे अड़ जाते हैं, इस तरह से सियासत नहीं होती।
लेकिन आपको क्या लगता है जेल में वो तकरीबन अब 1 साल के करीब अरसा गुजार रहे हैं, मतलब साल होने वाला है पूरा उनको। आपको लगता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिसको सियासत सीखनी है उसको जेल जाना पड़ता है। खान साहब पहली बार इतने तवील अरसे के लिए जेल गए हैं। आपको लगता है जब वो जेल से बाहर आएँगे तो एक मुकम्मल सियासतदान बन चुके होंगे या उसके बावजूद भी वो कुछ चीज़ों पे अड़ जाएँगे? बाबू, कभी आम खाया है? जी सर। उसको 15 साल जेल में रख दो, उसके बाद भी संतरा नहीं बनने वाला हो। आप मेरे मेरे मर्म को समझिए कि जो जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है। और वो हाँ, कभी कुछ एक आधी चीज कोई सीख ली, उसको आजमाने की कोशिश करने में। और देखो, मुझे हिमालय पे चढ़ना नहीं आता, और मैं कई एक जगह बैठ गया जहाँ पे सब जो हिमालय पे चढ़ने वाले लोग थे, और उनके बीच में 6 महीने रह लिया मैं। इट डजंट मीन दैट मैं हिमालय पे चढ़ने की कोशिश करूं। बिल्कुल। उनके बीच रहना, उनकी बातों को सुनना, उनको समझना अलग बात है, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना अलग बात है। ये आदमी लड़ना जानता है। ये ये ऐसा आदमी अपनी हुकूमत से लड़ गया, बिल्कुल। दूसरों को छोड़िए। तो उसको कहां से सियासत सिखा दोगे आप? आपने गली मोहल्ले में, अपने आसपास, अपने दोस्तों में देखे होंगे कुछ ऐसे लोग जो बात बात पे अग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ना जानते हैं। उनको आप कितने भी धक्के खिला लो, वो बिल्कुल ऐसे नवाज शरीफ जैसे नहीं हो सकते कि लोगों को लूट के फिर भी 10 बार यही बोले कि मैं आपका इस्तकबाल जो है वो बनाऊंगा, मैं आपका वो जो क्या कहते हैं, मुस्तकबिल बनाऊंगा, और पाकिस्तान को ये दे दूंगा और वो दे दूंगा। एक हजारों बार लूटने के बाद में भी आदमी बड़ा खड़ा होके ऐसी बातें करता है। वो इमरान खान कर सकते हैं क्या? मरे ना कर सकता हूँ। बिल्कुल। कोशिश करेगा तो औंधे मुंह गिरेगा, लोगों को लगेगा झूठ बोल रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर हमें वक़्त देने के लिए। आखिर में आपका सर हम एक दफ़ा फिर बहुत इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि आप हमें वक़्त निकाल के अपने मसरूफ़ कीमती वक़्त में से अपना वक़्त देते हैं। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और आचार्य निशान भारद्वाज जी को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।